आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं। दिल्ली से नवीन पूछते हैं, जागृत व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए? कृपया इस विषय पर प्रकाश डालें। सद्गुरु ओशो जागरण की ही शिक्षा क्यों देते थे? जागृत व्यक्ति का आचरण उसका जागरण ही तय करेगा। पहले से कोई नियम कानून नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि परिस्थितियां रोज रोज बदल जाती हैं, समय बदल रहा है, सदा परिवर्तनशील है। अगर हम पहले से ही फिक्स्ड धारणाएं और नियम बना लेंगे, वे कभी भी लागू नहीं होंगे। आचरण और चरित्र के नियमों का अर्थ है कि सब चीजें प्री डिसाइडेड हैं, पहले से तय कर ली गई हैं, और जिंदगी रोज नई हो जाती है। वो पुराने उत्तर नए सवालों पर लागू नहीं होंगे। इसलिए जो व्यक्ति आचरण के नियम मान के जिएगा, वो हमेशा समय से पिछड़ जाएगा। इसलिए ओशो का जोर आचरण पर नहीं, जागरण पर है। तुम जागे हुए सचेतन रहो। बी रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल का अर्थ है ए पर्सन हु कैन रिस्पॉन्ड, जो समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार रिस्पांस दे सके। बुद्ध के जमाने में भिक्षुओं के लिए बहुत से नियम बनाए गए। एक बार उनके एक शिष्य आनंद ने सवाल पूछा कि नियम है कि भिक्षु किसी स्त्री की तरफ ना देखे। अगर कोई ऐसी अवस्था आ गई जहां पे देखना जरूरी हो गया, तब वह क्या करे? बुद्ध ने कहा, फिर कम से कम बातचीत ना करे। आनंद ने पूछा, भंते ऐसी भी कोई स्थिति बन सकती है? समझो कोई बीमार है और उससे पूछना ही पड़ेगा, बातचीत करनी ही पड़ेगी इलाज के लिए। बुद्ध ने कहा, तब ठीक, बात तो करे लेकिन स्पर्श ना करे। आनंद ने पूछा, मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति आ गई, कोई स्त्री गड्ढे में गिर गई है, उसको सहारा देकर बाहर निकालना है, तब छूना तो पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, उस स्थिति में स्पर्श करे, छुए, मदद करे, किंतु भीतर होश रखे। बौद्ध धर्म में 33,000 नियम हैं। याद रखना भी संभव नहीं किसी को, लेकिन अगर तुम हर नियम के पीछे जाके देखो, अंत में तो एक ही बात आई कि होश रखो, जागरण रखो। परिस्थितियां रोज बदल जाती हैं और हमें होश रखना होगा। होश पूर्वक हम जो भी करेंगे वह सही होगा, और अगर बेहोशी में हम जो भी करेंगे, चाहे हम नियमों का पूरा पूरा पालन करें, तो भी सब गलत हो जाएगा। जब बुद्ध ने को भी अंत में यही कहना पड़ा कि होश रखना, तो फिर क्यों ना इस बात को ही पहले ही कह दो। बाकी नियम बनाने की क्या जरूरत कि देखना मत और बात न करना और छूना नहीं। फिर तो अंतिम बात ही असली बात है, एक ही चीज का पालन कर लो, छोड़ो 33,000 नियमों की बात। इसलिए ओशो का जोर अपने शिष्याओं के लिए जागरण पर है, आचरण पर नहीं। स्वामी जी, आपकी करुणा और प्रेम इसी तरह हम पे बरसते रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।